गम, ये सदमे, ये आहते, ये करोड़ों लोगों की यादें, वो सपने सारे चकनाचूर हो गए। हाँ गाइस, हम सभी ने उस पल को समेटने के लिए तत्पर थे, उस पल को समेटने के लिए तत्पर थे जो पल एक बार गुजरा था। उस पल के लिए, उस समय के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि खास फिर वो समय आए, खास फिर वो पल आए, उस पल में हम सवरे। लेकिन शायद वो पल मेरे नसीब में नहीं था, हम सभी के नसीब में नहीं था। वो पल शायद इंडियन क्रिकेट टीम के नसीब में नहीं था, वो पल शायद रोहित शर्मा कैप्टन के नसीब में नहीं था। वो दिन शायद खराब था। इस दिन को हम कभी शायद भुला ना पाए। इस दिन को हम जब भी याद करते हैं हम रो देते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं। आंखों में आंसू भले ना आए, लेकिन ये दिल रोता है, लेकिन ये दिल रो रहा है और कह रहा है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। रोहित, तुम हारे नहीं, तुम जीते हो उन करोड़ों लोगों का दिल, तुम जीते हो उन उम्मीदों को, तुम जी रहे हो, तुम जीते हो उन सभी छोटे छोटे बच्चों का सपने को, तुम जिए हो उन सभी छोटे बच्चों के सपनों को। तुम हारे नहीं रोहित, तुम हारे नहीं। तुम निखरे हो 10 मैचों के साथ, तुम खड़े हो उस 11 टीमों के साथ, तुम्हारे साथ खड़े हैं वो लोग। तुम हारे नहीं रोहित, तुम हारे नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? आज 24 घंटे बीत गए, आज 24 घंटे लगभग बीत गए, लेकिन सभी के निगाहें, सभी की नज़रें झुकी हुई, सभी का दिल वही टूटा होगा। इससे निखरने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, इस पूरे देश को काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जो लर्निंग, जो सीख आप सिखा कर गए एज द कैप्टन, एज द टीम वर्क, हमने सीखा, हम सभी ने सीखा, हम सभी ने जाना आपकी काबिलियत को। आप भले ही हार गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, रोहित तुम हारे नहीं, तुम जीते हो उन करोड़ों सपनों को, तुम जीते हो उन करोड़ों लोगों के, उन करोड़ों बच्चों के सपने को। रोहित तुम हारे नहीं, रोहित तुम हारे नहीं। 5 learnings from इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप। 5 लर्निंग क्या है जो कि हम इस पूरे विश्व कप के साथ सीख सकते हैं। पहली लर्निंग कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। जब टीम इंडिया लड़खड़ा रही थी, ये लग रहा था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने उसको स्वीकार किया और टीम को लड़खड़ाने नहीं दिया। बीच में भी इवन 10 मैच जो जीते थे हम लोग, तो उसको भी हम लोगों ने संभाल कर रखा और हम कहीं ना कहीं उत्सुकता से नहीं भर रहे थे कि हम जीत गए और ये कर दिए। तो रोहित शर्मा से हम सीख सकते हैं कि हम जब भी जीत के कगार पर खड़े हों, या चाहे हम 100 जीत हासिल करें या 10 जीत हासिल करें, चाहे हम कुछ भी जीत हासिल करें जीवन में, चाहे कैसी भी सफलता पाएं, लेकिन आपको वहाँ कहीं ना कहीं एक इंसान के तौर पर, एक लीडरशिप के तौर पर आपको रहना है। दूसरी चीज़, आपको बौखलाना नहीं है, आपको दिखावा नहीं करना है। तो रोहित शर्मा से हम सीख सकते हैं कि आपको दिखावा नहीं कर। रोहित शर्मा से जब भी पूछा जाता था मीडिया के द्वारा कि आप टीम को अच्छे से लेकर चल रहे हैं और आपके पास सपना
बहुत बड़ा है जो कि आपको स्वीकार होने वाला है। तो रोहित शर्मा सीधा से बोलते थे कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं है, हम जीतेंगे या हारेंगे। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग हो सकती है आपके जीवन में, आपका जीवन सुधारने के लिए, कि आप उसके बारे में सोचिए नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें। तीसरी लर्निंग, आपने देखा ही होगा मैक्सवेल की पारी को, ऑस्ट्रेलिया के, जो कि मैक्सवेल जिनकी 7 विकेट हो चुकी थी, लगभग सारे जो बैट्समैन थे वो पेवेलियन चले गए थे, आउट ऑफ द पेवेलियन, लेकिन मैक्सवेल ने लड़ा। मैक्सवेल ने ये दिखाया सभी को कि आप जीत सकते हो, आप हिम्मत रख सकते हो तो आप जीत सकते हो। मैक्सवेल ने हिम्मत रखा, अपने टीम के बदौलत वो जीत हासिल किए, जो कि उनके सामने एक बहुत छोटी टीम थी, लेकिन उन्होंने जीत हासिल किया। उनको लग रहा था कि हमारी टीम हार जाएगी एक छोटी टीम से, तो वहाँ पे उन्होंने खड़ा रहा। उनके पैर में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हम बोल सकते हैं या पेन बोल सकते हैं जो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एज द लीडर, एज द क्रिकेटर वो खड़े रहे टीम पर और लड़ते रहे। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि आपको तब तक लड़ना है जब तक आपकी टीम जीत न जाए, जब तक आप जीवन में जीत न जाए। चौथी चीज़ जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से सीख सकते हैं कि एज द लीडर ही नहीं, सिर्फ टीम वर्क के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। जब हम टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं तो हम बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। पांचवी चीज़ क्या है कि मोहम्मद शमी के आपने देखा होगा, मोहम्मद शमी जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से हैं, और उनके खिलाफ कितनी कहीं ना कहीं ट्रोल किया गया उनको सोशल मीडिया पे, और समाज में ट्रोल किया गया उनको लेकर कि आप मुसलमान हैं और मुसलमान का कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ ट्रोल किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके पत्नी के साथ क्या क्या झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो 3 बार सुसाइड से बच चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में थॉट्स आया कि मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँ, लाइफ को ख़त्म कर दूँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और आप देख रहे हो आज के तौर पर कि वर्ल्ड कप में वो कहीं ना कहीं 3-4 गेम के बाद वर्ल्ड कप में उनका कहीं ना कहीं दाखिला हुआ, हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल किया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर उन्होंने बने। तो ये उनकी काबिलियत दर्शाती है कि आप तब तक लड़ते रहिए और अपने हौसलों को आप कहीं ना कहीं हारने मत दीजिए। तो आप अपने हौसलों का हारने नहीं देंगे तो आप जीवन में कहीं भी निकल सकते हैं। ये 5 लर्निंग थी जो आपको इस वर्ल्ड कप से सिखाती है, और टीम वर्क। और याद रखिए कि हम सभी हारे नहीं हैं, हम सभी ने ये दिखाया दुनिया को कि हम जीत सकते हैं 10 के 10 मैच भी, और हम जीत सकते हैं उन सपनों को, हम जीत सकते हैं उन छोटे छोटे बच्चों के सपनों को। तो हमने जीता है, हमने जीता है उन सभी उम्मीदों को, उन सभी देश के सभी सपनों को। तो आप याद रखिए कि हम हारे नहीं हैं। रोहित, तुम हारे नहीं, तुम जीते हो उन सपनों को, उन करोड़ों उन बच्चों के सपनों को।